अब इस मौके पर भी मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा रिसर्च इस मौजू पर भी हो रहा है कि रूहों से राब्ता हो जाए। इस पर बहुत मादी रिसर्च हो रहा है और पूरी ताकत लगाई जा रही है और इसमें एक हद तक कुछ कामयाबी की भी खबरें आती हैं। ये सब होगा और अभी और भी होगा। अगर हमें कुछ न बताया होता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह, तो शायद हमारे लिए धोखे में आ जाने का कुछ जवाब था। मगर अब जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बता के गए हैं, हमें अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते जहाँ तक भी पहुँच जाए, हमें इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर दुनिया भर को काबू में कर लेने वाले शख्स को अपना खुदा नहीं मानना है। और ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। खुदाबंदी करिश्मे दिखाएगा, खुदा के करिश्मे दिखाएगा। लोग तो मामूली पीर साहब की करामात देखकर उनके सामने सजदा करने लगते हैं। किसी जोगी की शौबदेबाजी को देखकर शक में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे पहले, उस दौर के आने से पहले अपने ईमान को बहुत मजबूत कर लेने की तौफीक दे, क्योंकि एक बार जब वो आ जाएगा तो फिर किसी को तौबा करने की इजाज़त नहीं होगी। ख़त्म, दरवाज़ा बंद। फिर उस वक्त कोई अपना ईमान और अमाल की इस्लाह नहीं कर पाएगा। और मैं फिर अर्ज़ करता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि वो ज़माना दूर नहीं लगता। अलामात बता रही हैं, मुल्की और आलमी हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि हम उसी की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। मैं वक्त बचाने के लिए सब चीज़ों का इस वक्त जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बात समझिए कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद ये उसको जो कुदरत मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, जो कंट्रोल एक तरह से वो करने लगेगा इस दुनिया के निज़ाम पर, और बहुत बड़ी हद तक तो कंट्रोल उसका हासिल हो ही चुका है। उसके बाहर निकल कर आने में सिर्फ इतनी ही देर बाकी है कि जब ये कंट्रोल 100% हो जाएगा। और 100% कंट्रोल के लिए इस वक्त बड़ी ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं। एक बात मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, और शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार जिक्र करूँगा। 15-20 साल से मैं इस सिलसिले में कुछ गौर व फिक्र मुताला कर रहा हूँ। कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है जिसकी तफसीर में काफ़ी मुश्किल पेश आई है उलमाए किराम को अब तक, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया है, व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, कि हमने सुलेमान की कुर्सी पर एक जसद, एक बॉडी डाल दी। आप ज़रा गौर करें, एक बॉडी डाल दी, एक जिस्म डाल दिया। क्या मतलब है इसका? ओहो, इस जिस्म की क्या हकीकत थी? ये इससे मुराद क्या है? बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब ये मौजू रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको देखकर, ये जो उनका रूहानी मुकाशफा था, या बिल्कुल खुली आँखों से उन्होंने कोई मंज़र देखा और उस पर उन्होंने एकदम से उनके अंदर एक तौबा व इनाबत की कैफियत पैदा हुई, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए उस चीज़ को देखकर। और अल्लाह ताला से उन्होंने उसी वक्त एक दुआ मांगी कि रब्बि हबली मुल्कल ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी,
ये बहुत ही अहम बात है। उसको देखकर आपने अल्लाह ताला से फ़ौरन एक अपनी ऐसी एक हुकूमत और एक सल्तनत क्यों मांगने लगे हो कि अल्लाह मुझे ऐसी इक़्तिदार दे दे कि मेरे बाद कभी किसी को ना मिले। ये क्या चीज़ है? अल्लाहु अकबर। अगर ये कहा होता कि अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही बशरन, हमने उसके कुर्सी पर एक इंसान को बिठा दिया, एक शख्स को बिठा दिया, अगर ये फरमाया होता अल्लाह ने तो मफहूम दूसरा होता। लेकिन फरमाए जसदन, यानी एक ढांचा बिठा दिया, एक जिस्म बिठा दिया, और वो जिस्म ऐसा मालूम होता है कि जिस्म तो इंसानों जैसा है लेकिन रूह इंसानों वाली नहीं है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि दज्जाल का वजूद जो है वो बज़ाहिर इंसानी वजूद होगा, लेकिन उसमें इंसानी रूह के आसार नज़र नहीं आते। जहाँ तक रूह की बात है तो उसमें तो अल्लाह ताला ने जो अपनी इंसानी मखलूक के बारे में इरशाद फरमाया है कि फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। कुरान मजीद में एक से ज़्यादा मुकाम पर ये अल्फाज हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया अल्लाह ने, और उससे पहले अल्लाह ने ये फरमाया था कि जब मैं इसको पूरा पूरा बना दूँ, ढाल दूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें मैं अपनी रूह फूंक दूँ, तो फिर तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। यहाँ जसद कहा गया है, रूह का कोई तज़किरा नहीं। और ये बहुत ही मानाखेज़ किस्म की ताबीर है, और ये ताबीर सिर्फ यहीं पर नहीं आई है, और भी जगह पर आई है। मैं इस वक्त वो आयात आपके सामने अभी नहीं शायद पेश कर सकूं, कई आयात हैं, मैं इंशाअल्लाह उनको पेश करूंगा, जिसमें अल्लाह ताला ने जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है उन्हीं जगहों पर जिनके अंदर रूहानियत नहीं, इंसानी रूहानियत है ही नहीं, बिल्कुल रूहानियत से खाली है वो। ये जो ताबीर है ये बहुत ही मानाखेज़ है, बहुत मानाखेज़ है। ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त मैं बात को मुख्तसर करके अर्ज़ करूं कि सारे ही इंसानों के अंदर की रूहानी पहलू को मार डालने की तैयारी हो रही है। पहले तो इस मगरबी तहजीब ने, इस मादी तहजीब ने पहले करोड़ों इंसानों की रूहानियत को पहले ही ख़त्म कर दिया। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अगर कुछ आमाल ज़ाहिरी हैं भी तब भी रूहानियत नहीं है या न होने के बराबर है, और बाकी अक्सरियत तो उन लोगों की है जिनमें वो ज़ाहिरी आमाल भी नहीं है, रूहानी हिस्स बिल्कुल मर चुकी है। अखलाक पर उसका असर है, मामलात पर उसका असर है, मुआशरत पर उसका असर है, तिजारत पर उसका असर है। जिस तरह की तिजारत हो रही है उस तरह की तिजारत कोई रूहानी हिस्स रखने वाला इंसान आमतौर पर नहीं कर सकता। रूहानी हिस्स इंसान के अंदर जितनी मजबूत होती है उतना ही शरीफ इंसान होता है, उतनी पस्त आवाज़ में बोलता है, उतने ही अपनी निगाहों पर कंट्रोल रखता है, उतने ही अपने जज्बात को सही इस्तेमाल करता है, ख्वाहिशात पर नहीं चलता। तो एक तो बिल्कुल जिन लोगों के अंदर अक्सरियत की रूहानियत तो पहले ही ख़त्म हो गई, और ये दरअसल इसी को फितने दज्जाल कहते हैं। ये फितने दज्जाल जो है इसके बहुत से मराहिल और मदारिज हैं, ऐसा मालूम होता है। दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि दुनिया की गालिब अक्सरियत के अंदर से ये रूहानी हिस्स ख़त्म न हो जाए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा लिटरेचर, अदब व शायरी, तालीमी निज़ाम, दरसगाहों, दानिशगाहों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों का माहौल, हमारा अपना सिलेबस और करिकुलम,
हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, ज़रा प्लीज़ गौर करें, क्या ये रूहानी हिस्स को बढ़ाने की कोशिश करता है या घटाने और ख़त्म करने की कोशिश करता है? क्या तासीर रखता है?